नंद बाबा हमेशा निराहार एकादशी रहा करते थे और हमने इस विषय में आप सबको बता दिया और आप सब एकादशी करने वाले हैं। एकादशी प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए जो भगवान को मानने वाला हो। तो नंद बाबा एकादशी का उपवास करते और अर्धरात्रि में उनकी नींद उड़ गई। उनने सोचा कि सवेरा हो गया है। तो नंद बाबा, योग की बात है सज्जनों, नंद बाबा आज उसी समय जब नंद बाबा कुछ गोप बाल बालों को लेकर यमुना में स्नान करने के लिए गए। यहाँ शास्त्र कहता है कि अर्धरात्रि में कभी भी याद रखना, कुएं, तालाब इत्यादि में अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा अर्धरात्रि में पहुंच गए और नंद बाबा ने जो ही यमुना में डुबकी लगाई और वहीं वरुण लोक के जो पार्षद थे आज नंद बाबा का अपहरण करके वहां से नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए। कुछ गोपबाल जो साथ गए थे कन्हैया को आकर कहा, कन्हैया गजब हो गई, क्या हो गया? अरे तुम्हारे पिताजी ने डुबकी तो लगाई पर वापस निकले नहीं। कन्हैया गए वहां से, कहां लगाई डुबकी? यहाँ कन्हैया ने भी डुबकी लगाई और मेरे गोविंद भी उन्हीं के साथ साथ भगवान भी वरुण लोक में पहुंच गए। और जब भगवान वरुण लोक में पहुंचे ना सज्जनों, तो जो वरुण देवता थे उन वरुण देवता ने बड़ा आदर सत्कार किया। हे प्रभु, आज तो हमारा लोक परम पावन परम पुनीत हो गया है। अरे पधारिए प्रभु, पधारिए, आपका स्वागत है, कोटि कोटि अभिनंदन है। और भगवान के चरणों को प्रणाम करने लगे। सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे, सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे सज्जनों। उसी समय आज भगवान कृष्ण ने कहा, ये क्या आप मेरी स्तुति कर रहे हो और मेरे पिताजी को बंदी बना रखा है? तब कहा, प्रभु कान पकड़े, इन पार्षदों को पता नहीं होगा, इसलिए आपके पिताजी को लेकर आए, आप लेकर पधारिए। भगवान कृष्ण वरुण लोक के उस वरुण पास से अपने पिता नंद बाबा को छुड़ा कर लाते हैं। छुड़ा कर लाए तो नंद बाबा ने पूरे के पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अरे मेरा छोरा कोई छोटा मोटा नहीं, इसकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों में है। और हमें तो गर्गाचार्य जी महाराज की वो बात याद आ गई है। गर्गाचार्य जी महाराज जब मेरे लाला के लिए कहते हैं कि ये भगवान के समान होगा, मैं तो ये लग रहा है कि भगवान है। तो सारे के सारे गोप ग्वाल बालू ने कन्हैया को घेर लिया और कन्हैया को कहा, कन्हैया सच्ची बता तू भगवान है कि नहीं? तू हर बार तू बात टाल देता है कन्हैया, तू सच्ची बता तू भगवान है कि नहीं है? तू भगवान है कि नहीं है? कन्हैया ने कहा, राम राम, मैंने आपको बार बार समझाया मैं भगवान नहीं। कन्हैया तू भगवान है। भगवान ने भी कह दिया कि चलो मैं भगवान हूं, क्या मांगना चाहते हो? अच्छा कन्हैया, तुम अपने वैकुंठ का दर्शन करा दो। अच्छा वैकुंठ का दर्शन करा दूंगा तो मान जाओगे? हाँ चलो। सारे के सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और अपने गोप बाल बाल मित्रों को ले जाकर ब्रह्मघाट में ले जाकर कहा, लगाओ डुबकी। सारे के सारे ब्रजवासी मित्रों ने डुबकी लगाई तो थी ब्रह्मलोक में और पहुंच गए सीधा वैकुंठ लोक में। आहा, सब के सब वैकुंठ में पहुंच गए। देखो सज्जनों, अगर वैकुंठ में जाना चाहते हो ना, तो जैसे जगत का व्यवहार दाम से चलता है, बिना दाम के कोई काम होता नहीं है। तो जैसे जगत का व्यवहार दाम से चलता है, तो मेरे गोविंद का व्यवहार भगवान के नाम से चलता है। अगर नाम होगा तो निश्चित आपकी एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके इस धरती पर आप कमाओ, बिल्कुल कमाना चाहिए, पर उसके साथ साथ नाम भी कमाओ, क्योंकि साथ में जाने वाली मुद्रा वही है, वही जाने वाली। क्योंकि आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में जाने के लिए आपके भारत के रुपयों को कन्वर्ट करके डॉलर में लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वैकुंठ में जाना चाहते हो तो वहां केवल और केवल एक कमाई चलती है, और वो है पुण्य की कमाई। तो आप जब तक आपके पैसे को पुण्य में कन्वर्ट नहीं करोगे, भगवान के नाम में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप वहां पर नहीं पहुंच सकते साहब। आहा, सबके सब ब्रजवासी सीधे के सीधे पहुंच गए वैकुंठ के भीतर और कहा, राम राम, वैकुंठ कितना सुंदर है। आहा, तो एक गोपाल बाल ने कहा कि अरे देख देख, वो चार हाथ वाले। अब जो ही चार हाथ वालों को देखा तो एक ने कहा, देख देख 4 हाथ वाले, तो चलो इनसे राम राम करें। और सबको कहा राम राम। तो चारों हाथ वालों ने कहा, मौना मस्तु, यहाँ मौन रहो। बेचारे चुपचाप हो गए, अब क्या करें? अरे इन्हें सोचा, छोड़ो ना इनको, हम तो अपने कन्हैया को ढूंढते हैं। हे गोप ग्वाल बाल की नजर गई,
बड़ी दूरी पर कन्हैया शेष सैया पर सोए हुए हैं। आहा, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। एक हाथ में कमल, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र पद्म सुशोभित मेरे गोविंद लेटे हुए हैं, एक हाथ अपने माथे पर लगाया हुआ है। ब्रह्मा इत्यादि भगवान शंकर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। सारे के सारे गोप ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते गए और दौड़ते दौड़ते जाकर कहा, अरे ये तो अपना कन्हैया ही है, चलो चलो कन्हैया से गले मिले। तो ब्रह्मा बाबा ने रोक लिया, अरे भगवान का नाम लेना हो तो यहां से ले लो। इतने में एक ने कहा, देख देख वहां तो 4 हाथ वाले हैं, ये 4 मुख वाला है। भगवान शंकर जिनके 5 मुख है, पंचानन है। एक ने कहा, तुम 4 मुख की कह रहे हो, ये 5 मुख वाले भी नजर आ रहे। तो सबने कन्हैया को कहा, कन्हैया हम हाथ जोड़े, जिंदगी में कभी वैकुंठ आने का नाम नहीं लेंगे। एक काम करना, एक बार हमें वापस वृंदावन में बुला ले, हम वैकुंठ में नहीं जाएंगे। हरे कन्हैया, अगर हमें बंदर भी बनाए तो उसी वृंदावन का बनाना, कुछ भी बनाए तो हमें वृंदावन का बनाना। अरे और तो और पत्थर भी बनाए ना, वो पत्थर भी मुझे अगर बनना पड़े तो मुझे ब्रज का पत्थर बनाना कन्हैया, पर हम वैकुंठ में आने का नाम। आहा, सबने कन्हैया के लिए चित्कार करी, पुकार करी। सब उसी समय वापस उसी ब्रह्मगाट के भीतर से निकल गए और कन्हैया को आकर गले लगा लिया। कन्हैया, आज के बाद हम वैकुंठ में जाने का नाम भी नहीं लेंगे, हम वृंदावन के भीतर रहेंगे। आपको पता है वैकुंठ और वृंदावन में एक बात का अंतर है। वैकुंठ में किनकी चलती है? वैकुंठ में भगवान नारायण की चलती है, पर वृंदावन में किसकी चलती है? राधा रानी की चलती है साहब। वहां की ठकुरानी है वो राधा रानी। इसीलिए तो कहते हैं कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो पहले ठकुराइन को मनाइए, तब जाकर वो मानेंगे साहब।